श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 61 से दोहा संख्या 71 तक, जिसमें वर्णन श्री राम कौशल्या सीता जी संवाद एवं श्री राम लक्ष्मण संवाद। जय श्री राम। गुरुश्रुत सम्मत धर्म फलु पाई बिनई कलेस, हट बस सब संकट सहे गालो नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना किसी क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के बस होकर गालो मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही संकट सहे। मैं पुण्य करी प्रवान पितुबानी, बेग फिर बसुन सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा, सुंदर सिखवन सुनहु हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुनिए। जो हट करो प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाऊ परिणामा। काननु कठिन भयंकर भारी, घोर घामो हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम बस हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन, क्लेशदायक और भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुछ कंटक मग का करनाना, चलब पयादिय बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि धरवारे। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खो नदी न नारे, अगम अगाध न जाई निहारे। बालू बाग ब्रक के हरि नागा, करई नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खो, दर्रे, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िया, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असनु कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलही, सब ही समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नरहार रजनी चर चरही, कपट बेस विध कोटिक करही। लागई अति पार कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार से कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहग बन घोरा, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पई धीर गहन सुधियाए, मृगलोचनी तुम वीर सुहाए। वन में भीषण सर्प, भयंकर पक्षी और स्त्री पुरुष को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन में भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी,
तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस हंस गमनि तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देहि अलोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाली, जियई किलवन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम बन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे, बुरा कहेंगे। मान सरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। नवरसाल बन बियर नसीला, सो की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन यस हृदय विचारी, चंद बदिन दुख कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर ही पर रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मानी। सो पछताई अघाई उर, अवश्य होई हित हानि। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भर पे पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुनि मृदु बचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जलसी के। शीतल सिखदायक भई कैसे, चकई शरद चंदन जैसे। प्रीतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर आए। श्री रामचंद्र जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतर न आव बिकल बह देहि, तजन कहत सुचि स्वाम स्नेही। बर बसरो की बिलोचन बारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी ने कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हैं। नेत्रों में जल आंसुओं की धारा जबरदस्ती रोक कर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सास पग का कर जोरी। क्षम विदे बिबड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण पिति मोहि सिख सोई। जहि विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुण्य समुझ दीखी मन माई, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैंने मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान संसार में कोई भी दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनु रघुकुल कुमुद विदु, सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहद समुदाय। सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन बंधु, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र।
जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते पिय बिनु तियहि तरनियों के ताते। जहाँ लगी नाथ ने अरुणाते पिय बिनु तियहि तरनियों ते ताते। तनु धनु धाम धरनि पुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री की सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, तन, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए ये सब शोक का समाज है। भोग रोग समभूषण भारू जग जात ना सरित संसारू। प्राणनाथ तुम बिनु जग माई मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाई। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है और संसार यम यात्मा नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदाई नहीं है। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे सरद बिमल विधु बदनु निहारे। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे प्राणनाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त होते रहेंगे। खगमग परिजन नगर बनू बल कल विमल दुकूल। नाथ सात सुर सदन सम परन साल सुखमूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के मान सुखों को मूल होगी, सुखों को देने वाली होगी। बन देवी बन देव उदारा करिए सास ससुर समसारा। कुस किसले साथरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। उदार हृदय की बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर झोपड़ी ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमियारू अवध सौद सत सरिस बहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की रही हूँ मुदत दिवस जिमिको की। कंदमूल फल ही अमृत के समान आहार होंगे और बन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। बन दुखनाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेत समाना सब मिल होई न कृपा निदाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। असजिया जान सुजान शिरोमणि ले संग मोई छाड़िय जनी। विनती बहुत करूं का स्वामी करुणा मैं उर अंतर जामी। ऐसे जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की बात जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवध लगी रहत न जनी है प्राण।
दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं, यदि इस 14 वर्ष की अवधि के लिए हम अयोध्या में रहते हैं, तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होहि हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भांति पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखार बैठ तरु छाई, करियौ बाम मुदित मन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समहु प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपत के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सममई तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटिय सब निसिदासी। बार बार मृदु मूर्ति जोई, लागी तात बयारी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर ये दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्त को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, सिंह बधि जिमिम ससक पिसियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आप तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसी वो वचन कठोर सुनी, जो न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही प्रावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख कैसे सहेंगे। असकासी विकल भई बारी, बचन वियोग न सकी संवारी। देखी दशा रघुपत जिय जाना, उठिरा के नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। वे बचन के वियोग को भी न संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कयऊ कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोच चलऊ बन साता। नहीं विषाद कर सुर आजू, बेगी करहु बन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्य कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, अब विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वनगमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी नुठुर बिसरी जन जाई। श्री रामचंद्र जी प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा
जल्दी लौटकर प्रजा के दुखों को मिटाना, और ये निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियो नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुगरि तात कब होई, जननी अजियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख सकूंगी, देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेंगी। बहुरी बैच कही लालू कही, रघुपति रघुबर तात, कबई बोलाई लगाई हरस निरखियाऊंगात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखिसने कातरी महतारी, बचन न आव विकल भई भारी, राम प्रबोध कीन विधि नाना, समहु स्नेह न जाई बखाना। ये देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलते, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वो समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी, सेवा समय देव बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छो मुझनि छाड़िय हो, छोहु कर्म कठिन कछु दोष न मोहु, सुनसिया बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहु बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िए, कर्म की गत कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार से बखान कर शब्दों में कहूं। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आसित दीनी, अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अजर अमर रहे। सीता ही सासु आशीष सिख दीन अनेक प्रकार, चली नाई पद पद्म सिरु, अतित बारही बार। सीता जी के सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलक बदन उठी धाये, कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण यति प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए तब वो व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसू से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कहीं न सकत कछु चितवत ठाड़े, मीन दीन जनु जलते काड़े, सोच हृदय विधि का हो निहारा, सब दुख सुखत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाल जाने पर मछली दीन हो रही है। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोह कहूँ का बर गुना तार किए, भवन किले साता,
राम बिलो की बंद कर जोरे, देयगे ये सब सन तृण तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सब भी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कदराऊ, समुझ हृदय परिणाम उछाऊ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मात पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धीर करई सुभाय, लयऊ लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर पर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म ही व्यर्थ है। असजिया जानी सुनो सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई, भवन भरत रिपुसूदन नाई, राहु ब्रदु मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साता, हो सबई विधि अवध अनाथा, गुर पित मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं पर दुसा दुख बारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुसा दुख का भार आ पड़ेगा। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरुता तो होई बड़ दोषु, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवति नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राहु ताते असनीत विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सूखी गई कैसे, परसत तुहिन तामरस जैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। वे शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतर न आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाई, नाथ दास मैं स्वामी तुम, तजहुत काह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं, आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ दें तो मेरा क्या बस है।